सबको राम राम। देखिए, आज मैं आपको मेडिकल के ऊपर बता रहा हूँ। एक तो मैं चाहूंगा सबसे, आप अपने कैमरे ऑन कर लें। ये मेडिकल की क्लास है, ये वीडियो बन जाएगी तो आपके काम आएगी सब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अभी एक हैदराबाद से फोन आया मेरे पास। अंजलि जी हैं, उनका मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई और वो मैं वीडियो देख के बहुत कुछ सीख गई। उन्होंने बताया उन्होंने बहुत पैसा खराब करा है ज्योतिष पे, जैसे कि कोई ढंग से उत्तर ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उनका सवाल क्वेश्चन मेरे पास आ गए। ज्योति जी सुन रही है दिल्ली से, कितनी संतुष्ट हुई हैं वो मेरे से कुंडली दिखाने के बाद। देखिए जिनका हम्म। अभी उनकी बच्ची 2 महीने की थी, कोरोना में उनके पति का देहांत। ओहो। मैंने उन्हें उन्हें एक एक बात मैंने उन्हें बताने का प्रयास किया। मैंने देहांत तो नहीं बताया, मैंने कहा घटना दुर्घटना का योग है, तो ऐसा देहांत नहीं बोलना चाहिए। तो आपने इतना मेरा वो नहीं है। बताया। आपने मेरा नहीं बताया था। मेरे भी पंडित जी मम्मी पापा चले गए इसी कोरोना में एक साथ। नहीं, चलो वो की बात है, उनकी बता रहा हूँ। अब वो इतनी दुखी हैं कि इस समस्या का इलाज अब 2 साल हुए नहीं, शादी हुई हुई, उनकी दूसरी शादी का योग है। मैंने सब कुछ बताया हुआ। मैंने उन्हें लिंक भी दिया कि आप क्लास में आओ, और उनके जाप वगैरह राहु की मादशा कर दिया, मैंने क्या करवाओ। देखिए पहली बार उन्होंने मेरे से बात करी, कंसल्टेंसी के 1100 रुपए दिए। आपसे मिलके बात करके कुंडली देख के अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा फील करा। तो सब ईश्वर की बात होती है, इंसान की नहीं। मैं तो ना पैसे से प्रेम नहीं, व्यक्ति से प्रेम करता हूं। क्योंकि पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं, इंसान को हमेशा नहीं कमा सकते। तो एक ही बात है। ठीक है जी। देखिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कीजिए। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा मैं प्लीज उसे रिमूव कर दूंगा। मनीष जी कैमरा ऑन कीजिए। आज अब मैं मेडिकल की क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको। लोशो गीट से जाने मेडिकल बीमारी क्या होती है। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से। दोस्तों बीमारी के कारण क्या है, सिर्फ ध्यान से, बहुत तमन्ना से, मन से। आदि काल से लेकर, विद्वानों का मत है, आदि काल से लेकर वर्तमान समय तक, प्राकृतिक की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक, मानव जीवन के मस्तिष्क में बार बार यह विचार आता है, आखिर रोग क्यों होता है, आखिर रोग क्यों होता है, मृत्यु का सत्य क्या है, मृत्यु को अपने स्थान तक जाने के लिए एक बहाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वह माध्यम हमें रोगों से ही प्राप्त होता है। ये रोग 2 प्रकार के होते हैं, पहला साध्य रोग और दूसरा असाध्य रोग। साध्य रोग वह रोग होता है जो कि उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, और असाध्य रोग वो होता है जो उपचार के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। यह असाध्य रोग हमें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन आज तक चिकित्सक विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, यूनानी विज्ञान, होम्योपैथिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सक विज्ञान यह बताने में सक्षम नहीं है रोग क्यों और कब होगा। कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई भी अच्छा हकीम ठीक कर सकता है, लेकिन अपने आने वाले समय में कौन सी बीमारी कब होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे। लेकिन इन बीमारियों को खोजने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के आशीर्वाद से ऐसे विज्ञान की खोज निकाली, जिसकी सहायता से हम आने वाले समय में प्रत्येक मनुष्य की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसे विज्ञान को क्या कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान के आधार पर सीखने में बताने की कोशिश करेंगे कौन सा रोग कब होगा, वे उसका उपाय क्या होगा। जन्म पत्री के माध्यम से आप इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते। अच्छा लग रहा है तो हाथ खड़ा कर दो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। अच्छा लग रहा है तो हाथ खड़ा करके बताओ, और नहीं तो पढ़ाना बंद कर देता हूं, कुछ और पढ़ाता हूं। जितनी बातें मैंने बताई हैं, ज्योति जी, दोनों ज्योति जी हाथ खड़ा करके बताओ ठीक है गलत है। कितना आनंद आया। चलो ठीक है, 2-4 जनों को जो कोई जिनको भी पसंद आया अच्छी बात।
अब मैं आपके आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, कितनी अनुभव की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने कैमरे ऑन कीजिए बापू जी। जब देखिए दोस्तों, जब हम गर्भ में होते हैं उस समय यह गति के आधार पर हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है, और उस जन्म पत्री को पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी समय हमें यह पता लग जाता है कि हमारी जिंदगी में कौन सा साध्य है व कौन सा असाध्य रोग है। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो उस समय हम उस ब्रह्मांड के पाप रहित, छूट रहित, समझ पानी की तरह निर्मल होते हैं। हमारा कोई अपराध नहीं होता और ना ही कोई पाप होता, लेकिन उस समय पे ज्योतिष विज्ञान कैसे बता देता है उस व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होगी, उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु जलने से होगी, वह व्यक्ति जल में डूब कर मर जाएगा, वह व्यक्ति आंखों से अंधा होगा, इस व्यक्ति के संतान नहीं होगी, ये नपुंसक होगा। यह विज्ञान ग्रह गणित के आधार पर होगा, जिसके माध्यम से ग्रह की गति की गणना करने से हमारी जिंदगी की ज्योतिष गणना हो जाती है, जिसके आधार पर हम बता देते हैं कि कौन सी दशा है और कौन सी अंधदशा है। ठीक है, जैसे मृत्यु कैंसर होगा, यह व्यक्ति आंखों से अंधा होगा, उस व्यक्ति के संतान नहीं होगी, जिसके माध्यम से ग्रह की गति की गणना करने से हमारी जिंदगी की ज्योतिष गणना हो जाती है, जिसके आधार पर हम बता देते हैं मंगल की मध्य दशा में यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दुनिया में विज्ञान का जितना भी विकास हुआ है, उस विकास का केंद्र मानव जीवन के मस्तिष्क है। मनुष्य अपने शरीर में जिस प्रकार से गणनाएं करता है, उस प्रकार हम अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इच्छा होती है कि हम हवा में उड़ें, तो उस विचार के आधार पर हवाई जहाज का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से हमारी इच्छा होती है कि हम हवा में उड़े, तो हवाई जहाज का निर्माण होता है, और हमारी इच्छा हुई कि हम गति की दिशा में तेजी से भागें, तो कार का निर्माण हो गया। दोस्तों, देखो और सुनो, समझो, हमने जैसा सोचा वैसी परिस्थितियों का निर्माण कर लिया। उस समय पर हमारा कोई दोष नहीं होता। दुनिया में जब हम गर्भ से बाहर आते हैं उस समय हमारा कोई दोष नहीं होता, इसके बावजूद भी हम दुनिया में परेशान व दुख भोगते हैं। इसलिए पूर्ण दावे के साथ कहा जा सकता है, पिछले कर्मों के आधार पर हमारी आत्मा उसी प्रकार के गर्भ में प्रवेश करती है जिस प्रकार के कर्म हमारे पिछले जन्म में। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उन आत्माओं का लेखा जोखा भगवान के पास होता है। आत्मा अपने कर्म के आधार पर उस प्रकार के गर्भ में प्रवेश करता है जिस प्रकार का फल उसको भोगना होगा। अगर आपको पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगी, ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगी। अगर आपने पिछले जन्मों से अच्छे कर्म किए हैं तो उन आत्मा का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, और आत्मा अपने कर्म के आधार पर उसी कर्म के गर्भ में प्रवेश करती है जिस प्रकार का फल उसको भोगना होगा। अगर आपको पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगी। जब ब्रह्मांड में ग्रह की गति अशुभ होगी उस समय ग्रह नीच का या कमजोर का होगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी आत्मा एक ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगी जिस समय यह गति शुभ होती है, जिस समय यह गति शुभ होती है, बलवान होती है। शुभ ग्रह गति से जब कुंडली बनाई जाती है तो उस कुंडली का फलादेश स्वच्छ व सुंदर होता है। एक अच्छा जोशी अपने जिंदगी की भविष्यवाणी कर सकता है। आप लंबी आयु को प्राप्त होंगे, आपका जीवन निरोगी होगा। अगर आप बुरे ग्रहों में पैदा हुए हैं तो उस समय पर ज्योतिष भविष्यवाणी करेंगे कि आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे और बीमारी से आपको मृत्यु होगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ग्रहों के परिवर्तन से हो जाती। जब ग्रह ठीक हो जाते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती। इनमें साध्य बीमारियां को बोला जाता है। ऐसी बीमारी जिंदगी में बार बार होती रहती हैं, और ये बीमारियां इसलिए होती हैं कि भगवान आपको बार बार चेतावनी दे रहा है कि आप अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। आप कर्म करो और मुझे भूलने की कोशिश ना करो। अच्छा, कोशिश ना करो। जब आप स्पष्ट होते हैं, आप नास्तिक हो जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं,
जब आप अस्वस्थ होते हैं तो आप बार बार भगवान को याद करते हैं और चिल्लाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, अरे दुख में सुरमन सब करें, अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुरमन करे तो दुख काहे को हो। कबीरदास को ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, लेकिन ईश्वर में उनकी बहुत ही आस्था है। इसलिए हर महान व्यक्ति भगवान को मानता है, क्योंकि वह प्रकृति का सिद्धांत भगवान के बिना चल ही नहीं सकता। प्रकृति के विकास के बारे में, न मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में जो विज्ञान के अंदर लिखा है, वह पूर्ण रूप से गलत है। भविष्य में यह गलत साबित होता है। मैं अपने भविष्यवाणी के माध्यम से दावा करता हूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के विस्फोट से नहीं हुई। भगवान का बनाया हुआ एक पूर्व नियोजित विधान है, जिसकी विस्तृत जानकारी में आप समय समय पे बताता है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अंधा होता है, लंगड़ा होता है, उसकी नाक नहीं होती, उसकी कान नहीं होते, वह 2 सिर वाला होता है और वह हिजड़ा होता है, तो उसने ऐसा क्या पाप किया जो इस दुनिया को देख नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता। इन बातों का जवाब आधुनिक विज्ञान के पास न है, न था, न हो। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह उसकी किस्मत में असाध्य रोग है। असाध्य रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के रोग के लिए उन्हें आत्माओं को गर्भ में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे उनके पिछले जन्म के घृणित व बुरे कर्म किए हुए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप पैदा होते हैं, अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान ने आपको नसीब में क्या लिखा है, आप इस दुनिया में कैसे कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। पैदा होते ही अगर आप अपने भाग्य के बारे में जान जाते हैं, तो कर्म के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। अगर भगवान ने आपको जिंदगी में बीमारी दी है, आप उपाय के माध्यम से, प्रभु के आशीर्वाद से उनको आप ठीक कर सकते हैं। समझे? हाँ। आखिर रोग क्यों होता है? इन रोग की उत्पत्ति के कारण क्या है? इन रोगों को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? अगर आप अपने भाग्य के बारे में अधिक जानकारी भी चाहते हैं, तो हम आपको समय समय पे आपको जीने का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों के बारे में हम आपको बता सकते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं, उसमें उसका प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार पड़ता है, क्या कारक गर्भ में विकसित होते हैं, हम इन ग्रहों के प्रकोप से बच सकते हैं, आने वाली बीमारियों से क्या बचा जा सकता है, यह सब संभव है। इसके बारे में मैं जानकारी आपको समय समय पे एक विस्तार से देने का प्रयास करूंगा। बताइए, मैंने ये जितनी बातें बताई, ज्योति जी जयपुर से कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, कैसा महसूस हुआ, बताएंगी आप? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। ये सब अपनी डेस्टिनी में अपन जैसा करते हैं वैसा वाकई में लिखा जाता है। तो आपको बोलते हैं ज्योति जी, हाँ, ज्योति जी जयपुर से, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ज्योतिष कितनी सत्य है और हमारे जीवन के बारे में कितनी एक एक बात बताएगी, बीमारी के बारे बिल्कुल सर, जब से आपसे जुड़े तब से और लगने लगा है कि वाकई में ये चीजें में? अपन क्या बात अपने भाग्य का निर्माता अपन खुद हैं। क्या अपन बात है। जैसी सोच रखेंगे हम वैसे हम तो सब। अपने को अधूरा महसूस करते हैं, लोग हमारी बात मानते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल है ना नहीं। से इंसान। इतना जरूर मैं कहूंगा अपनी क्लास वालों को, बड़े बोल नहीं मैं बोलता। आज जब उस महिला का फोन आया, वो रो रही थी। एक हमारी क्लास की जो वैदिक में सुषमा, उनका बच्चा बीमार हो गया, वो रो रही थी कि मेरा कल जॉब करवा दो, आप उज्जैन जा रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है, लोग कितना विश्वास करते हैं, वक्त पे नहीं मानते। मुझे दुख होता है, इसलिए थोड़ा सा अपने को सुधारो। ज्यादा समझदार आदमी हमेशा गड्ढे में गिरता है, वो अच्छा अनुभव है। दोस्तों, अब मैं आपको रोग की उत्पत्ति के बारे में ये जो मैंने टाइटल बताया रोग के बारे में, कोई भी ज्योतिषी नहीं पढ़ा था। ज्योति जी दिल्ली से, आप काफी अनुभवी हैं, क्या आपने देखा है क्या किसी को पढ़ाते हुए ब्लोशोगेट से बीमारी के बारे में? नहीं देखा। मैंने अपने ही पैसे मांगता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं मांगता ज्योति जी मैं किसी से, हाँ जी। और दूसरी क्लास से भी दे देता हूं। फिर मैं कह रहा हूं, जो हम कर रहे हैं संसार में वही हमारे काम, लेकिन नियत पैसे देने की नहीं होती, पैसा होने के बाद। दोस्तों, अमीरी गरीबी व्यक्ति के नेचर से देखी जाती है,
पैसे से नहीं, पैसे भरने से अमीर नहीं होता, देने वाला अमीर होता है और लेने वाला अमीर नहीं होता, लेने वाला गरीब होता है और देने वाला अमीर। शास्त्रों का मत है। क्योंकि ज्योति जी जयपुर से ये थोड़ा जैन समाज से जुड़ी हुई हैं, तो जैन में वास्तव में एक बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञान का रहस्य ज्योतिष में भी है और सामाजिक बातों में भी। मैं आप लोगों से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने को सुधार के रखें, अच्छा रखें, फल ईश्वर देगा। ज्यादा कमा लोगे जब भी रोटी खाओगे, कम कमाओगे जब भी रोटी खाओगे। ज्यादा कमा लोगे संतान के लिए छोड़ जाओगे, संतान हमारी कर्जदार है, वो कर्जा लेने के लिए आई है।